बात करने वाला है जब अकबर के बारे में। मुग़ल डायनेस्टी का वो बादशाह जो अपने आप में एक बहुत बड़ा हस्ती रखता है, और ऐसे ही नहीं, मुग़ल डायनेस्टी को एक ऊंचाई तक ले जाने का काम अकबर ने किया। और अकबर वास्तव में रियलिटी है कि कुछ भी कहिए तो एक उसको अकबर दी ग्रेट कहा जाता है। अकबर दी ग्रेट इसलिए कहा जाता है कि मतलब हिंदुज़्म और मुस्लिम के मामले में वो लगभग मुग़ल डायनेस्टी का सबसे बेस्ट शासक कहा जा सकता है, क्योंकि बाबर 5026 से लेकर लगभग 1526 से लेकर 1530 तक ही चला। और बाबर को टाइम भी नहीं मिला। बाबर 1526 में तो फिर पानीपत का प्रथम लड़ाई हुआ था, बैटल ऑफ पानीपत। फिर 1527 में उसने भी खाना वाला रहा, फिर 1528 में, फिर 1529 में, फिर 1530 में एक मामूली बुखार की वजह से बाबर की डेथ हो जाती है। तो कह सकते हैं कि बाबर को उतनी ज़्यादा समय मिल ही नहीं। और हुमायूं भी जब गद्दी पे बैठा तो उसके लिए आसान नहीं था। हुमायूं वर्सेस शेरशाह सूरी, और ये बहुत ही पॉपुलर लड़ाई थी और हुमायूं को अंततः इंडिया छोड़ना पड़ा। तो कह सकते हैं कि मुग़ल डायनेस्टी में अगर बाबर और हुमायूं का रोल देखें तो बहुत ही कम है, ना के बराबर है। लेकिन जैसे ही उनका बेटा बाबर का पोता और हुमायूं का बेटा अकबर गद्दी पे बैठते हैं, मात्र 13 साल की उम्र में, पूरा दुनिया तो कह सकते हैं पूरा इंडिया को पता नहीं था कि एक अच्छा शासक हो सकता है। लेकिन रियलिटी है कि ये 13 साल की उम्र में एक 26 साल के लड़के का दिमाग रहता था। मेरे अनुसार कह सकते हैं तो रियलिटी मैच्योर तो था, ठीक है। तो जैसे ही अकबर ने गद्दी संभाला, धीरे धीरे अकबर की पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी। अकबर ने मात्र 19 साल की एज में शादी की राजा भारमल की बेटी जोधाबाई से, जो कि बहुत ही, राजा भारमल खुद उनके पास जाते हैं और अपनी बेटी की शादी का प्रस्ताव रखते हैं, और शादी दोनों के बीच में हो जाती है। और सबसे बड़ा रोल उसमें वो आता है जिनका नाम है मान सिंह। मान सिंह इसलिए फेमस है क्योंकि अकबर का जितना भी अगर लड़ाई देखें तो उसमें मान सिंह का बहुत बड़ा रोल रहा है। मान सिंह का हद से ज़्यादा इसलिए रोल रहा है कि मान सिंह हर बेहतर से बेहतर लड़ाई में अकबर का लीड की है। जैसे महाराणा प्रताप की जब लड़ाई हुई 1576 में हल्दी घाटी की, तो अकबर सामने लड़ने नहीं गए, अकबर पीछे थे, मेन फ्रंट पे थे मान सिंह। ये कह सकते हैं कि ये राजपूत वर्सेज मुग़ल नहीं थी, राजपूत वर्सेज राजपूत थी। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि राजपूत मान सिंह थे और राजपूत महाराणा प्रताप थे। और महाराणा प्रताप ने क्या किया कि जैसे ही उस दोनों के बीच में लड़ाई हुई तो महाराणा प्रताप अकबर के सामने नहीं टिक पाया, क्योंकि अकबर तब तक बहुत ही आगे बढ़ चुका था। मेरे कहने का मतलब अकबर जब गद्दी पे बैठा तो वो 56 थी, और जब वो कहिए तो 1576, मतलब शासन करने के 20 साल तक बाद कोई उससे लड़े तो ऑटोमेटिकली 13 साल में इतना पावरफुल था, समझ सकते हो कि 33 साल 34 साल में कितना पावरफुल होगा। इसी वजह से दोनों में एक खास जम के मान सिंह वर्सेज महाराणा प्रताप लड़ाई होती है, और अंततः महाराणा प्रताप हार जाते हैं। इसको अनडिसाइडेड वार कहते हैं, लेकिन ये वार अंततः हार ही मान सकते हैं और महाराणा प्रताप को भटकना पड़ता है। और उसके बाद मान सिंह ने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी, बहुत सारे उन्होंने काम किया जो अकबर के प्रति बहुत ही डिवोटेड था। इसलिए कह सकते हैं कि मान सिंह को इसलिए अकबर ने नवरत्न की श्रेणी में भी रखा था। इसलिए मान सिंह क्या थे, अकबर के मुख्य सेनापति थे।